नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते वक्त जो भी चार्जेस और टैक्सेस लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इंट्राडे और डिलीवरी क्या होती है उसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो और उन्हें उसी दिन बेचते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज कुछ शेयर्स खरीदते हो और उन्हें आज ही बेच देते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए शेयर्स को होल्ड करते हो तो उसे डिलीवरी कहते हैं। मतलब अगर आप आज शेयर्स खरीदते हो और आज का दिन छोड़कर उन्हें कभी भी बेचते हो, जैसे कि कल, परसों, 1 साल बाद या 10 साल बाद, तो उसे डिलीवरी कहते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स इंट्राडे ट्रेडिंग पर यूजुअली 0.01% से 0.05% तक ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं और डिलीवरी पर 0.1% से 0.6% तक ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए फ्लैट फी चार्ज करते हैं, जैसे कि 10 रुपीज़ पर ट्रेड, 20 रुपीज़ पर ट्रेड, एटसेट्रा। कुछ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स डिलीवरी पर ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं लगाते हैं। दिन ब दिन जैसे ब्रोकरेज फर्म्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे ही ब्रोकरेज चार्जेस कम होते जा रहे हैं और हम सब के लिए ये एक अच्छी बात है। आने वाले समय में ये रेट्स इस लेवल से भी नीचे आते हुए दिख सकते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस आपको शेयर्स बाय करते वक्त और शेयर्स सेल करते वक्त यानी दोनों टाइम पे करने होते हैं। मान लेते कि एबीसी नाम का एक ब्रोकरेज फर्म है जिनके इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस 0.01% है। मतलब अगर आप 100 रुपये के शेयर्स इंट्राडे के लिए खरीद रहे हो तो आपको 1 पैसा ब्रोकरेज चार्ज शेयर्स बाय करते वक्त लगेगा और 1 पैसा ब्रोकरेज चार्ज शेयर सेल करते वक्त लगेगा। इस तरह 100 रुपये की इंट्राडे ट्रेडिंग पर आपको टोटल 2 पैसा ब्रोकरेज चार्ज देना होगा। मान लेते हैं कि एबीसी ब्रोकरेज फर्म के डिलीवरी चार्जेस है 0.10%। मतलब अगर आप 100 रुपये के शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीद रहे हो तो आपको 10 पैसा ब्रोकरेज चार्ज शेयर्स बाय करते वक्त लगेगा और 10 पैसा ब्रोकरेज चार्ज शेयर सेल करते वक्त लगेगा। इस तरह 100 रुपये की डिलीवरी पर आपको टोटल 20 पैसा ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। ब्रोकरेज चार्जेस के साथ ही आपको टैक्सेस और अन्य चार्जेस भी पे करने होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो तो एक एग्जांपल लेकर इन सारे चार्जेस और टैक्सेस को डिटेल में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, विवेक और योगेश। विवेक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और लंबी अवधि के लिए यानी 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करता है। वही योगेश एक इंट्राडे ट्रेडर है। सपोज विवेक और योगेश ने 10-10 हज़ार रुपये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एनएसई के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। मान लेते कि विवेक और योगेश दोनों ने भी अपना डीमैट अकाउंट एबीसी ब्रोकरेज फर्म के पास ही खुलवाया है और दोनों ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर 1,000 रुपये की प्राइस पर खरीद लिए हैं। जैसे कि हमने देखा कि एबीसी ब्रोकरेज फर्म के इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है 0.01% और डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है 0.1%। तो विवेक जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे 0.10% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.10% ऑफ 10,000, दैट इज 10 रुपीज़। तो विवेक को 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज शेयर्स बाय करते वक्त लगेगा और 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज शेयर सेल करते वक्त लगेगा। देयरफॉर विवेक के लिए टोटल ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे 20 रुपीज़। अब जो भी ब्रोकरेज चार्ज पे करते हो उस पर आपको जीएसटी लगता है जो कि फिलहाल 18% है। विवेक को अपने ट्रांजैक्शन पर 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज लगा है, तो 18% जीएसटी लगने के बाद विवेक का टोटल ब्रोकरेज चार्ज हो जाएगा 23.6 रुपीज़। सेल साइड पर आपको जो भी ब्रोकरेज चार्जेस और अदर चार्जेस लगते हैं वो आपको जिस प्राइस पर आप शेयर सेल करते हो उस प्राइस के हिसाब से लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर विवेक कुछ 2 साल बाद रिलायंस के ये 10 शेयर्स 1100 रुपये की प्राइस पर बेचता है तो सेल साइड पर विवेक का ब्रोकरेज चार्ज रहेगा 0.10% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.10% ऑफ 11,000 इज इक्वल टू 11 रुपीज़। पर कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया है कि जिस प्राइस पर विवेक और योगेश ने शेयर्स खरीदे हैं उसी प्राइस पर उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं। नाउ योगेश जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे 0.01% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.01% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 1 रुपी। तो योगेश को 1 रुपया ब्रोकरेज चार्ज शेयर्स बाय करते वक्त लगेगा और 1 रुपया ब्रोकरेज चार्ज शेयर सेल करते वक्त लगेगा। देयरफॉर योगेश के लिए टोटल ब्रोकरेज चार्जेस होंगे 2 रुपये और जीएसटी लगने के बाद योगेश के टोटल ब्रोकरेज चार्जेस हो जाएंगे 18% ऑफ द ब्रोकरेज चार्ज, दैट इज 2.36 रुपीज़। अब हम बात करेंगे एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। डिलीवरी में एसटीटी दोनों साइड यानी बाय साइड और सेल साइड पर लगता है, वही इंट्राडे ट्रेडिंग में एसटीटी सिर्फ सेल साइड पर लगता है। डिलीवरी में पूरे ट्रांजैक्शन पर 0.1% एसटीटी लगता है, तो फिर विवेक के लिए एसटीटी रहेगा 0.1% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन, दैट इज 0.1% ऑफ 10,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ एसटीटी बाय साइड पर और 10 रुपीज़ सेल साइड पर।
तो विवेक के लिए टोटल एसटीटी होगा 20 रुपीज़। इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरे ट्रांजैक्शन पर 0.025% एसटीटी लगता है। देयरफॉर योगेश के लिए एसटीटी रहेगा 0.025% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन, दैट इज 0.025% ऑफ 10,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़। इंट्राडे ट्रेडिंग में एसटीटी सिर्फ सेल साइड पर लगता है। देयरफॉर योगेश के लिए टोटल एसटीटी होगा 2.5 रुपीज़। अगला चार्ज है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 0.002% स्टैम्प ड्यूटी है और डिलीवरी के लिए 0.01% है। वही गोवा में इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए 0.003% स्टैम्प ड्यूटी है। मान लेते हैं कि विवेक और योगेश दोनों भी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में डिलीवरी के लिए स्टैम्प ड्यूटी है 0.01%। देयरफॉर विवेक के लिए स्टैम्प ड्यूटी रहेगी 0.01% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.01% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 1 रुपी। 1 रुपी बाय साइड पर और 1 रुपी सेल साइड पर। देयरफॉर विवेक के लिए टोटल स्टैम्प ड्यूटी रहेगी 2 रुपये। महाराष्ट्र में इंट्राडे ट्रेडिंग पर 0.002% स्टैम्प ड्यूटी है। देयरफॉर योगेश के लिए स्टैम्प ड्यूटी रहेगी 0.002% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.002% ऑफ 10,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.2 रुपीज़। 0.2 रुपीज़ बाय साइड पर और 0.2 रुपीज़ सेल साइड पर। देयरफॉर योगेश के लिए टोटल स्टैम्प ड्यूटी रहेगी 0.4 रुपीज़, दैट इज 40 पैसा। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस स्टॉक एक्सचेंजेस चार्ज करते हैं। इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस सेम ही होते हैं। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए 0.00325% चार्ज करते हैं। वही बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए 0.00275% चार्ज करते हैं। विवेक और योगेश दोनों ने भी एनएसई के जरिए शेयर्स बाय किए हैं, तो विवेक और योगेश के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे 0.00325% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.00325% ऑफ 10,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.325 रुपीज़। 0.325 रुपीज़ बाय साइड पर और 0.325 रुपीज़ सेल साइड पर। तो विवेक के लिए टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे 0.65 रुपीज़ और योगेश के लिए भी टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे 0.65 रुपीज़। ट्रांजैक्शन चार्जेस पर भी जीएसटी लगता है, तो जीएसटी लगने के बाद विवेक के टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे 0.77 रुपीज़ और योगेश के लिए भी टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे 0.77 रुपीज़। अगला चार्ज है सेबी टर्नओवर चार्ज। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसी तरह सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए सेबी टर्नओवर चार्ज है 0.002%। तो विवेक और योगेश के लिए सेबी टर्नओवर चार्ज रहेगा 0.002% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज 0.002% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 0.02 रुपीज़। 0.02 रुपीज़ बाय साइड पर और 0.02 रुपीज़ सेल साइड पर। तो विवेक के लिए सेबी टर्नओवर चार्ज रहेगा 0.04 रुपीज़ और योगेश के लिए भी सेबी टर्नओवर चार्ज रहेगा 0.04 रुपीज़। अब डीपी चार्जेस यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस की बात करते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब जो भी शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी में रखा जाता है, तो इस सर्विस के लिए डिपॉजिटरीज कुछ फीस चार्ज करते हैं। ये दोनों ही डिपॉजिटरीज डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को फीस चार्ज नहीं करते हैं, वो चार्ज करते हैं डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, और फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको डीपी चार्जेस लगाते हैं। डीपी आपका ब्रोकर या जहां पर भी आपने डीमैट अकाउंट खोला है वो होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरीज के बीच एजेंट का काम करते हैं। डीपी चार्जेस सिर्फ डिलीवरी पर लगते हैं, वो भी सिर्फ सेल साइड पर। अलग अलग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग डीपी चार्जेस लगाते हैं। यूजुअली डीपी चार्जेस 10 रुपये से लेकर 35 रुपये के बीच में होते हैं। मान लेते कि एबीसी ब्रोकरेज फर्म के डीपी चार्जेस है 15 रुपये, तो विवेक के लिए डीपी चार्जेस रहेंगे 15 रुपये और योगेश को डीपी चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पर डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इस तरह विवेक के टोटल चार्जेस हुए 61.41 रुपीज़ और योगेश के टोटल चार्जेस हुए 6.07 रुपीज़। योगेश इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था और अब सोचता है कि आज तो मुझे लॉस हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने शेयर्स 2-3 दिन बाद अच्छे प्रॉफिट में बेच दूं। तो अगर योगेश 2-3 दिन बाद अपने शेयर्स बेचता है तो योगेश का ट्रांजैक्शन अब डिलीवरी कहा जाएगा। इस वजह से योगेश के टोटल चार्जेस अब 6.07 से बढ़कर सीधे 61.41 रुपीज़ पर चले जाएंगे। और अगर योगेश 2-3 दिन बाद 50 रुपये भी प्रॉफिट कमाता है तो भी उसे 61.41 रुपीज़ टोटल चार्जेस पे करने होंगे। यहाँ पर योगेश का प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़ और एक्सपेंसेस हुए 61.41 रुपीज़।
मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट कमा कर भी योगेश को 11.41 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ट्रेडिंग करते वक्त आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जो भी प्रॉफिट मिलता है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स की अलग अलग कंडीशंस है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।